हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं पंकज कुमार राघव एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स पर आपके सामने उपस्थित हूँ। हमारा आज लेक्चर नंबर 8 है और एक्सरसाइज 4 स्टार्ट होगी, लेकिन पहले एक्सरसाइज 3 में जो 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन्हें कराएंगे। हमने छोड़े आपके लिए थे, लेकिन 1-2 विद्यार्थी का कमेंट आया है कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी करा देना। तो दोस्तों देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपके जो भी 2 क्वेश्चन रह गए हैं ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 3 में उन्हें कराते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी इज, क्या है, 4 ऑप्शन दिए हैं। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है, जीरो मैट्रिक्स दिया है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स अर्थात यूनिट मैट्रिक्स दिया है। यहाँ आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। देखते हैं, लिखते हैं, if A and B are symmetric matrix, यदि A और B आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं ऑफ सेम ऑर्डर के हैं, देन तब, या लिखते हैं पहले अर्थात जब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है ए सममित अवयव। कल हमने आपको बताया था सिमेट्रिक को हिंदी में क्या कहते हैं, सममित। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए सममित अवयव है। और सममित अवयव की कंडीशन क्या है कि ए डैश इज इक्वल टू ए होगा। उसकी जो शर्त होगी कि ए का सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ही होगा एंड और बी का ट्रांसपोज भी बी ही होगा। मतलब अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो इन दोनों का ट्रांसपोज भी यही होगा, ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी। और हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, हमें ज्ञात क्या करना है, ए बी माइनस बी ए इज, हमें ए बी माइनस बी ए के बारे में बताना है। क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो बच्चों पहले हमें ए बी माइनस बी ए निकालना है, उसके बाद इनका ट्रांसपोज करेंगे। तो देखिए ए और बी अलग अलग दिए नहीं है, डायरेक्ट लिखते हैं। देन तब ए बी माइनस बी ए, इसके बारे में बताना है ये कैसा है। तो दोस्तों इसका ट्रांसपोज कर दिया हमने, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए बी प्लस माइनस बी ए का होल डैश। तो एक प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्सेस में, प्रॉपर्टी क्या है, वो ए प्लस बी का जो डैश होगा वो ए डैश प्लस बी डैश होगा। तो यहाँ ए के स्थान पर ए बी है, ए बी का डैश हो जाएगा, प्लस बी के स्थान पर माइनस बी ए, इसका डैश हो जाएगा। कल आपको एक प्रोडक्ट बताया था कि जो ए बी का डैश होता है वो बी डैश इंटू ए डैश होता है। तो लिखते हैं बी डैश इंटू ए डैश, पहले ये माइनस बाहर आ जाएगा और अब बी ए का डैश हो जाएगा ए डैश इंटू बी डैश। अब जरा देखें आप, जो बी डैश है वो क्या है, बी है, और जो ए डैश है वो क्या है, ऊपर से ए है, ए डैश ए है और बी डैश बी है। बच्चों हमें इसमें से कुछ अगर हम कॉमन ले लेते हैं इस पूरे में से, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया, ये ए बी प्लस का हो जाएगा और बी ए किसका हो जाएगा, माइनस का। तो जरा इसको देखना, ए बी माइनस बी ए का डैश क्या हो गया,
ए बी माइनस बी ए का डैश हो गया ए बी माइनस बी ए, लेकिन बाहर क्या और आ गया, माइनस आ गया। और जब कोई भी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज इस प्रकार हो कि वो माइनस ए के बराबर था, सेम हो, बस माइनस का अंदर आए बाहर, तो कैसी मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। हिंदी में इसे कहते हैं विषम सममित आव्यूह। तो बच्चों देखना ए बी माइनस बी ए का डैश निकाल रहे हैं, ए बी माइनस बी ए ही आया है, बाहर माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ए बी माइनस बी ए जो हो जाएगा वो क्या होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। इम्प्लाइज कर जाएगा ए बी, पहले यहाँ लिख दो इसको, ए बी माइनस बी ए का डैश कितना था, इम्प्लाइज कर जाएगा ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? तो ऑप्शन कौन सा है ये बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। तो इसका बच्चों पहला ऑप्शन सही है। समझ में आ गया होगा आप सभी विद्यार्थियों के। क्वेश्चन नंबर इसका अगला देखोगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 इसने बोला है इफ, यदि a इज इक्वल टू इतना देन a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, ये भी दिया है, ये होगा इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी इसमें से। बच्चों क्वेश्चन आपको यहाँ सामने दिखाई देगा स्क्रीन पर। हम लिखते हैं इफ, या डायरेक्ट लिखते हैं a इज इक्वल टू, ए क्या है आपका cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और cos अल्फा। तो बच्चों क्या दिया है, देन तब a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, यहाँ लिखो एंड a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, देन तब अल्फा इज इक्वल टू क्या। तो बच्चों हमारे पास a दिया है, हम पहले a डैश निकाल लेंगे। आप जानते हैं a डैश क्या है, सॉल्यूशन यही करना है हमें। a डैश इज इक्वल टू, आप सभी विद्यार्थी जानते हैं डैश किस चीज को प्रदर्शित करता है, ऊपर या तो मैट्रिक्स पर डैश लगा हुआ हो या फिर टी लगा हुआ हो, उसका मतलब है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ट्रांसपोज अर्थात परवर्त आव्यूह। और परवर्त आव्यूह का मतलब क्या होता है, परवर्त आव्यूह का मतलब होता है बच्चों कि हम पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं। तो आइए, ये प्रथम पंक्ति है, फर्स्ट रो है, इसको हम फर्स्ट कॉलम में बदल देंगे। ये cos अल्फा हो जाएगा, ये माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, और ये साइन अल्फा हो जाएगा, और ये cos अल्फा हो जाएगा। अब लिखते हैं हम इसे, देन तब भी है हम रखते हैं, क्या रखते हैं बच्चों, जो दिया है a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, और आई भी जानते हैं 1 0 0 1। देखिए जो a और a डैश है इस समीकरण में वो 2/2 के हैं, इसलिए हम आई वो भी 2/2 का ही लेंगे। तो a की वैल्यू क्या है हमारे, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा। a डैश क्या है, अब a डैश को लिखिए, a डैश है cos अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा, और ये बच्चों cos अल्फा। ए डैश में कुछ गलत लिखा है, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ माइनस है बच्चों, और इज इक्वल टू क्या है आई, और आई में है 1 0 0 1। अब पहले इन दोनों आव्यूह को जोड़ना है। देखिए cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा हो जाएगा, ये साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा।
अर्थात प्लस माइनस साइन अल्फा हो जाएगा 0। यहाँ भी देखिए माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। 1 0 0 1। आपको अल्फा ज्ञात करना है। इधर देखिए अल्फा कहाँ है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है। सिर्फ आपको कंपेयर करनी है। लिखेंगे आप कंपेयरिंग, या दोनों पक्षों की तुलना करने पर। पक्षों की तुलना करने पर, अर्थात इंग्लिश में लिख सकते हैं कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स या कंपेयरिंग ऑन बोथ मैट्रिक्स। हिंदी में भी लिख सकते हैं दोनों अवयवों की तुलना करने पर। तो देखिए दोस्तों 2 cos अल्फा इज इक्वल टू, ये क्या है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो इधर से भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिखना होगा। इधर क्या है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये 1, 2 से आप डिवाइड कर दोगे और 1/2 जो होता है कॉस में मान, वो cos 60 का होता है। और cos 60 का लिख सकते हैं आप इस तरीके से, cos से cos कैंसिल, एंगल हो जाएगा 60 अंश। ऑप्शन देखिए अल्फा इक्वल टू 60 अर्थात π/3 के रूप में लिखा हुआ है, तो इसको π/3 लिख दो और ऑप्शन नंबर बी सही है। बी इज करेक्ट। आप सभी के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपको ए दिया है इतना और आपसे कहा है a + a' = y, देन अल्फा ज्ञात करना है। तो ए हमें ये दिया है, a' का मतलब परिवर्त अवयव निकाल लिया। आप जानते हैं परिवर्त क्या होता है, जब a और a' दोनों 2y दोगे तो i भी 2y 2 का हमने निकाल लिया है। i मतलब इकाई अवयव, इंग्लिश में हम आइडेंटिटी बोलते हैं और आपका यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तब हम इस कंडीशन को रख रहे हैं a + a' = y, तीनों के मान रख दिए हैं, दोनों मैट्रिक्स जोड़ दिए हैं और तुलना कर दी है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज जो 203 जो थी कल चल रही थी 3, उसके 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रह गए थे कल, वो पूरे हो गए हैं। आज एक्सरसाइज 4 स्टार्ट हो गई। देखिए जरा एक्सरसाइज 4 में बच्चों सिर्फ आपको इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? सिर्फ इनवर्स निकालना है। और इनवर्स मेरे डियर स्टूडेंट्स 12th क्लास में 2 तरीके से निकाला जाता है, 2 मेथड से निकाला जाता है। हालांकि दोनों ही मेथड अवयव से रिलेटेड हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक मेथड को डिटरमिनेंट्स सारणिक में दिया गया है और एक मेथड को अवयव नाम के चैप्टर में दिया गया है, अर्थात मैट्रिक्स में दिया गया है। तो जो मैट्रिक्स में दिया गया है मेथड, उस मेथड में रूपांतरण के द्वारा आपको इनवर्स निकालना है। रूपांतरण मतलब ऑपरेशन लगाकर आपको इनवर्स निकालना है। कहने का मतलब है पंक्तियों को रो में, रो को पंक्तियों में, या आपस में पंक्तियों को या आपस में रो को जोड़ घटाकर या गुणा करके आपको इनवर्स निकालना है। और बच्चों 2 तरीके से यहाँ हम इनवर्स को लिखते हैं निकालने के लिए। देखिए इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आपके 18। तो कोई भी सवाल ले लेते हैं हम
आप उसको दो प्रकार से कर सकते हैं सवाल को। कोई भी सवाल अगर आप ले रहे हैं तो उसको दो तरीके से कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर आपका ले रहे हैं, इसमें से 4 एक्सरसाइज लिखते हैं 2.4 और क्वेश्चन नंबर है आपका 4। और क्या संख्या है आपकी, मैट्रिक्स दिया है A = 2 5 3 7 2 5 3 7। आपको ये क्वेश्चन दिया है बच्चों, आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। देखिए दो तरीके से कैसे कैसे लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं A = AI या A = IA। देखिए जब आप इसको लिखेंगे IA B है, यहाँ लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का A, फाइंड A इनवर्स। हमें A इनवर्स निकालना है। तो बच्चों कैसे लिखेंगे, A हमारे पास है, हम लिखते हैं B है। A = या तो IA लिखते हैं और या AI लिखते हैं। बच्चों अगर हम IA लिखते हैं तो हमें यूज करना होगा रो का ऑपरेशन, इसका ऑपरेशन रो पंक्तियों का। और अगर हम AI लिखते हैं तो हमें यूज करना होगा कॉलम ऑपरेशन, कॉलम का ऑपरेशन। तो देखते हैं A में ये जो भी तो लिखा जाएगा 2 5 3 7 और ये I का मतलब है मेरे विद्यार्थियों एक I आ गया। ये जो दिया गया मैट्रिक्स किस क्रम का है, 2x2 का, तो एक I आगे भी आपको 2x2 का ही लिखना पड़ेगा। और यहाँ आपको A जो भी तो लिखनी पड़ेगी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ मान सकते हैं या यहाँ मान सकते हैं। चलिए हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर से इस बात को ध्यान रखें इम्पोर्टेंट तरीके से कि अगर आप A = IA लिखते हैं तो आपको रो ऑपरेशन का यूज करना होगा, इसका रो ऑपरेशन का यूज करना होगा। ये वाला A आपको सेम चौंगी तो लिखना होगा। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है बच्चों इस A का इनवर्स। तो हम जो ये मैट्रिक्स है इसको इस प्रकार बदलना है कि यहाँ I आ जाए, अर्थात इकाई आव्यूह आ जाए। क्योंकि जब यहाँ इकाई आव्यूह आ जाएगा तो यहाँ A है, तो निश्चित ही जो चीज यहाँ बचेगी वो A इनवर्स कहलाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी किसी आव्यूह में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई की जाती है तभी I आता है, या फिर आव्यूह के इनवर्स में आव्यूह से मल्टीप्लाई की जाती है तभी I आता है। तो यहाँ तो I A है आपका, तो अगर यहाँ I आ जाएगा तो जो यहाँ प्राप्त होगा वही A इनवर्स कहलाएगा। तो बच्चों हमारा जो सबसे पहला काम है वो यहाँ जो A है A वाला, इसके स्थान पर I ज्ञात करना है, I लाना है। और बच्चों I लाने के लिए यहाँ होता है 1, यहाँ भी 1 होता है, बाकी सभी स्थानों पर 0 होता है। तो हमारा प्रथम लक्ष्य जो होगा, फर्स्ट एम होगा इन दोनों को 1 बनाना। एक साथ बनेंगे नहीं, कभी बन जाएंगे लेकिन हमेशा नहीं बनेंगे। तो आप पहले यहाँ 1 लाने की कोशिश कीजिए। क्या लाने की कोशिश कीजिए, 1 लाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों एक बात और ध्यान रखें, 1 लाने की तो कोशिश कीजिए लेकिन बटे में संख्या ना आए। अब एक बात ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि यहाँ बटे में संख्या आ जाएगी तो सवाल नहीं होगा, सवाल हो जाएगा। 1 लाना है, भाग करके बुला दो, गुणा करके घटा कर कैसे बुला दो, लेकिन बटे की संख्या जब आ जाती है, फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगी जब स्टार्टिंग में ही किसी भी मैट्रिक्स में, तो उसकी कैलकुलेशन डियर स्टूडेंट्स थोड़ी टिपिकल हो जाती है स्टार्टिंग में। इसलिए देखिए क्या बिना
फ्रैक्शन के बिना भाग के रूप में, बिना बटे के रूप में क्या यहाँ बना सकता है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, सिर्फ रो ऑपरेशन का यूज करना है। किसका यूज करना है? रो ऑपरेशन का। तो देखते हैं, तो रो तो दो ही है, या तो इसमें से इसे घटा सकते हैं या इसमें से इसे घटा सकते हैं, दूसरा तो काम हम कर ही नहीं सकते। अगर हम कॉलम का यूज कर रहे होते, किसका यूज कर रहे होते? कॉलम का, तो यहाँ पर वन बहुत आसानी से इजी रूप से आ जाते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर A इक्वल टू AI कर लेते हैं। आसान देखना है किस तरीके से होगा। तो अब ये A को उठाकर आप यहाँ रख देंगे। अब आप कॉलम का यूज कर सकते हैं। तो अब कॉलम का यूज कर सकते हैं, तो बच्चों सबसे पहले मैं इसमें से इसको हटा दूं, इस रो में से, इस कॉलम में से इस कॉलम को। अब कॉलम का यूज करना है क्योंकि मैंने ये बदल दिया यहाँ। तो जब इस कॉलम में से इस कॉलम घटाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा वन, लेकिन हमें चाहिए वन यहाँ, कोई बात नहीं। फिर हम कॉलमों का रूपांतरण कर देंगे। और बच्चों जब हम मैट्रिक्स में कॉलमों का रूपांतरण करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है, और जब हम डिटरमिनेंट में चेंज करते हैं एक बार, तो माइनस का अंतर आ जाता है। किसका अंतर आ जाता है बच्चों? माइनस का अंतर आ जाता है। कॉलमों में जब हम या रो में डिटरमिनेंट्स के अंदर हम रूपांतरण करते हैं तो कोई भी चेंज नहीं आता है। देखते हैं, तो अब हम यहाँ ऑपरेशन लगा रहे हैं। ये C2 है, ये C1 है। C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1। तो देखिए थोड़ा घटाकर, ये C1 में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, जो यहाँ लिख जाएगा और उसके बाद इक्वल टू हो जाएगा, सिर्फ ऑपरेशन वहाँ होगा। तो C2 यहाँ लिखा हुआ है, इक्वल टू लिखा हुआ है, इसका मतलब परिवर्तन सिर्फ C2 में होना है। तो 3 में से 2 घटाओगे 1, 7 में से 5 घटाओगे 2। जो काम आप लेफ्ट हैंड में करेंगे वही काम डियर स्टूडेंट्स आपको राइट हैंड में करना है। तो देखिए फर्स्ट कॉलम में तो कोई चेंज है ही नहीं, सेकंड में से फर्स्ट घटाना है, 0 में से 1 घटाओगे तो -1 आएगा, 1 में से 0 घटाओगे तो 1 आएगा। अब बच्चों हमें 1 कहाँ चाहिए था? हमें 1 चाहिए था यहाँ। कहाँ चाहिए था? यहाँ। तो हम आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं C1 और C2। बच्चों दूसरे स्टेप में ही तो यहाँ आकर होगा आपका, और यहाँ भी दूसरे स्टेप में ही हो जाता। रो का करते तो 2 दूनी 4, 5 से 4 घटा 1 आ जाता, फिर उसको ट्रांसफर कर देते। कोई बात नहीं, इसी मेथड से कर दो। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये C1 ये C2, C1 इंटरचेंज C2 आपस में हम बदल रहे हैं, और ऐसा करने पर कोई अंतर नहीं आता है डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में। तो C1 1 2 फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, और सेकंड कॉलम हो जाएगा 2 5। और मेरे भाइयों यही चेंज आपको इधर लाना है। फर्स्ट कॉलम -1 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेकंड कॉलम 1 0। अब बच्चों हमें क्या करना है? हमें डियर स्टूडेंट्स सिर्फ 1 यहाँ लाना है और यहाँ लाना है, बाकी स्थानों पर हमें 0 लाना है। तो यहाँ 0 ले आए, बहुत इजी हो जाएगा 0 लाना है। यहाँ इस कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई करके इस कॉलम में से घटा देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। कॉलम का ही यूज करना है, ध्यान रखना, क्योंकि हमने यहाँ ये बदल दिया है। देखिए ये C2 है, ये C1 है, तो लिख रहे हैं C2 इज इक्वल टू C2 माइनस 2 C1। जब इस C1 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 1 2 हो जाएगा, और इसमें से घटाएंगे 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो लिखिए अब यहाँ 2 से गुणा 2 1 2 2 में 2 हटाएंगे 0, 2 दूनी 4 5 में 4 हटाएंगे। बहुत अच्छे बच्चों, एक साथ 3 काम हो गए, यहाँ 0 हो गया और यहाँ भी 1 हो गया। यही काम अब आपको इधर करना है। इसमें 2 से गुणा करनी है, -2 हो जाएगा, 1 में से -2 घटाएंगे। पहले तो इसको जो भी तो लिखना है -1 1। अब ध्यान से सुनो, इसमें 2 से गुणा करनी है तो -2 हो जाएगा, और घटाना इसमें से 1 में से -2 घटाऊंगा, -1 हो जाएगा। अब इसमें 2 से गुणा करनी है, 2 1 2 0 से घटाऊंगा तो -2। अब बच्चों देखिए क्या करना है हमें, सिर्फ यहाँ चेंज रहेगा, यहाँ लाना क्या है 0,
क्योंकि इकाई आगे लाना है यहाँ हमें इधर यूनिट मैट्रिक्स, तो उसमें सिर्फ यहाँ और यहाँ 1 चाहिए, आगे बाकी सब 0 चाहिए। ये 0 कैसे है बच्चों? इसमें से इसे घटा दीजिए, लेकिन इसमें 2 से गुणा करके, तभी तो है 2 गुना 2 आएगा, 2 में से 2 घटाओगे तो फिर यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो देखते हैं C1 = C1 माइनस 2 × C2। C2 में 2 से गुणा करके हम घटा रहे हैं, C1 में कोई चेंज, हाँ C1 में जब यहाँ क्या 0 2 से गुणा करोगे तो 0 0, 1 में 0 घटाओगे 1, अब यहाँ 2 में से घटाना है, लेकिन इसमें 2 से गुणा करना है, 2 1 2, 2 में से 2 घटाओगे 0 0। यही ऑपरेशन आपको इधर लगाना है बच्चों। देखिए कैसे, C2 इसमें से ये घटाना, लेकिन पहले इसमें 2 से गुणा कर लेनी है, यहाँ ये लिखा हुआ है। जब इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 3 6 आएगा, क्या आएगा बच्चों 6, और घटाना किसमें से, इस कॉलम में से, तो -1 में 6 घटाऊंगा -7। इसमें फिर 2 से गुणा करने, -2 दूनी 4, और 1 में से -4 घटाऊंगा -5 हो जाएगा, और ये 3 और ये -3, और यहाँ क्या हो जाएगा ए। अब बच्चों आप जानते हैं यहाँ आई है, यहाँ ए है, तो ए में जिससे भी गुणा हो रही है वो ए इनवर्स कहलाएगा। यहाँ से आप जानते हैं a × a इनवर्स बराबर आई, a इनवर्स × a बराबर आई। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, और लिखें ये आई है और ये a, और -7 5 3 -2। अब लिखोगे बट, किंतु बी नो दैट का मतलब हिंदी वाले बच्चों सुने, किंतु हम जानते हैं, बी नो दैट हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि I = a × a इनवर्स होता है। इस इक्वेशन को यहाँ मत मानिए, यहाँ मानो 2 और इसे मान लीजिए 3। समीकरण 2 और 3 की तुलना कर दीजिए, I के स्थान पर I, A के स्थान पर A, ये इसके स्थान पर A इनवर्स, तो A इनवर्स का मान ये हो जाएगा। तो लिखें समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, जब तुलना कर रहे हैं बच्चों तो A इनवर्स क्या हो गया आपका -7 5 3 -2। बच्चों जब आप A इनवर्स निकाल लेंगे तो वो चेक भी हो जाता है। चेक कैसे होता है कि एक आव्यूह आपके पास है, आपने इनवर्स निकाला है, तो वो सही है या गलत है, इसको चेक कैसे करें? तो आव्यूह में आप अपने A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, आई अगर आ जाता है या आव्यूह आ जाता है तो आपका इनवर्स सही है, अदरवाइज आपका इनवर्स गलत है। देखिए चेक करना भी आपको सिखाते हैं। बच्चों सीखिए चेक करना, गुणा आनी चाहिए बस आपका, बाकी और कुछ नहीं है। देखिए लिख दें चेक, बी है हम रखते हैं A × A इनवर्स। A है हमारे पास 2 3 5 7, और A इनवर्स आया है हमारे पास -7 3 5 -। अगर ये सही है A इनवर्स तो इस दोनों की गुणा करके आई का आव्यूह आ जाएगा। देखिए गुणा करने का नियम वही है, पहले इस पूरे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करनी है, और जब इस कॉलम में करनी है तो इस पूरे मैट्रिक्स की एक साथ कर नहीं सकते हैं, पहले एक कॉलम लेना पड़ेगा, तो इस कॉलम में से भी एक ही अवयव लेना, फिर दूसरा कॉलम, तो इस कॉलम में भी दूसरा अवयव लेना पड़ेगा। -7 दूनी 14, और ये 5 7 35 माइनस का दूसरा कॉलम, दूसरा अवयव ले लीजिए, 3 पंजे 15 प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, इसलिए प्लस 7 पन्ना 35। अब इस कॉलम में हो गई, इस कॉलम को ले लीजिए, इस पूरे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करनी है, नियम वही है, पहली कॉलम और यहाँ से पहला एलिमेंट लेंगे, 2 3 6 5 3 15। अब दूसरा कॉलम तो दूसरा का
प्लस माइनस, माइनस 3 दूनी 6 और माइनस प्लस माइनस 7 दूनी 14। तो बच्चों 15 माइनस 14 1, ये 0, ये 0, 15 माइनस 14 1 आ गया आपका। इसका मतलब आपने जो ए इनवर्स निकाला है वो सही निकाला है। देखिए आगे बच्चों, इनवर्स वाले सवालों में टाइम लगता है। कल एक्सरसाइज आपकी पूरी खत्म होगी। आज 2x2 के सवाल 2 बता रहे हैं। बच्चों अभी कॉलम मैट्रिक्स से सिखाया है, एक सवाल और कॉलम मैट्रिक्स से ही सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ मैं अब आपका 9। ए आपको क्या दिया है? ए आपको दिया है 3 2 10 7। बच्चों ए इनवर्स ज्ञात करना है हमें। We have to find A इनवर्स। हमें ए इनवर्स ज्ञात करनी है। बच्चों नियम वही है, हमने अभी एक सवाल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके बताया, फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं। बी हैव हम रखते हैं ए इज इक्वल टू ए आई, तो आप यहाँ ए लिख देंगे 3 2 10 7। ए में भी आप लिख दो, यहाँ ए जो भी तो लिखोगे और आई 1 0 0 1 लिखोगे। तो अब आपको क्या करना है? कॉलम मैट्रिक्स का यूज कर, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। यहाँ 1 बनाना है और यहाँ 1 बनाना है, बाकी सभी स्थानों पर 0 बनाना है। तो बच्चों देखिए, जरूरी नहीं पहले यहाँ 1 बने यहाँ बन जाए, कॉलम का यूज करना है। रो का कर रहे हैं तो यहाँ बन जाए, जैसा हो ऐसा कर लीजिए। तो यहाँ पर आसानी से बच रहा है, कैसे? इसमें 3 से गुणा करेंगे, नहीं बच रहा बच्चों। 3 3 9 और 10 में से बच रहा है 3 3 9 और 10 में से 9 हटाएंगे 1। तो बच्चों देखिए ये C2 है, C2 इक्वल टू लिखेंगे C2 माइनस 3C। चलिए आगे, पहले कॉलम में कोई चेंज नहीं, अब इसमें चेंज है। 3 3 9 10 में से 9 हटाओगे और यहाँ 3 से वहाँ 3 दूनी 6 और बच्चों 7 में से हटाओगे 1। जो काम आप इधर कर रहे हैं लेफ्ट हैंड में, उसी काम को राइट हैंड में कीजिए। बच्चों इसमें 3 से गुणा करने के बाद तब इसमें से घटा रहे हैं। पहले इसको जो भी तो लिख देते हैं, 3 1 3 और 0 में 3 हटाएंगे -3 0 3 0 0 1 में 0 हटाओगे। हमें क्या करना था वास्तव में? हमें करना था जो यहाँ बना है वो यहाँ आना चाहिए। तो अब ऐसा करने के लिए हम इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज का मतलब बदल देते हैं पंक्तियों को, रो को पंक्ति उसमें। तो ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, तो हम आपस में बदल रहे हैं। C1 इंटरचेंज C2। तो देखें तो 1 1 पहले नंबर पर आ गया ये कॉलम, ये स्तंभ, और 3 2 पहला स्तंभ था, दूसरे स्तंभ पर पहुंच गया। इधर से भी ऐसा ही वैल्यू -3 1 और 1 0। अब यहाँ हमारा बच्चों बन रहा था, बना लें। ये दोनों एलिमेंट हमें 0 लाने हैं और यहाँ लाना है अब हमें 1। कैसे लेकर आए 0? यहाँ देखिए कितनी आसान से आ जाएगा। इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से, और इसमें से घटा दें। यहाँ 3 3 में से 3 कर 0 चला जाएगा। तो देखिए C2 इज इक्वल टू C2 माइनस 3C। जब C1 में 3 से मांग रहे हैं, 3 3 में से 3 हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 1 1 3 1 3 3 में से 3 गया 0 3 1 3। अब बच्चों 2 में से 3 घटाओगे तो माइनस का। यही काम आप इधर करेंगे। तो देखिए इधर ये C2 में परिवर्तन करना है, सिर्फ C1 को जो भी तो लिख देना है -3 1। और परिवर्तन कैसे करना है? C2 में से C1 घटाना है, लेकिन C1 में 3 से गुणा कर लेनी है। तो जब इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तो ये -9 हो जाएगा, और घटाना इसमें से 1 माइनस माइनस का माइनस प्लस 9 और 1 10। 0 में से घटाना है, 3 से गुणा करेंगे 3 1 3
माइनस का बच्चों देखिए, अब यहाँ हमें जीरो बनाना है पहले, तो यहाँ जीरो कैसे बना, यहाँ माइनस एक है, एक आपस में जुड़ जाएंगे, तो C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, एक और जीरो एक और माइनस एक जीरो। अब देखिए यही ऑपरेशन इधर करिए, C1 में C2 को जोड़ कर लिखिए -3 प्लस 10, 7 प्लस का एक और -3 माइनस का 2। अब बच्चों सिर्फ एक चीज का अंतर है कि यहाँ प्लस एक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्लस एक होना चाहिए। तो या तो आप इस या तो रो का तो ऑपरेशन करना ही नहीं है, तो बस एक ही चांस बचा C2 में -1 से हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। C2 इज इक्वल टू -1 का C2 में -1 से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, 1 0 0 1, यही काम इधर कर दें, 7 - 2 -10 और 3, और बच्चों ये रहा ए। इम्प्लाइज क्या कर जाएगा, इसको आई लिख दो, ये ए लिख दो, जो भी तो 7 - 2 -10 3 लिख दो, समीकरण नंबर लिख दो 2। एक यहाँ है ये, अब जगह तो है नहीं हमारे पास, इसलिए हमें यहाँ इसको रफ करना होगा इस साइड से। अब लिखेंगे हम बट वी नो दैट, बट किंतु वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि आई जो होता है वो a इंटू ए इनवर्स होता है। समीकरण नंबर 3 हो गए, तो लिख देंगे कंपेयरिंग बोथ मैट्रिक्स, बोथ मैट्रिक्स नहीं, बोथ इक्वेशंस, बोथ इक्वेशंस। बच्चों मुझे ध्यान नहीं, मैंने पिछले सवाल में क्या लिखा था, यहाँ आपको बोथ इक्वेशंस लिखना है, इसे और इसे, अगर मैंने कुछ और लिखा होता है इक्वेशन कर लेना। तो आई के स्थान पर आई, ए के स्थान पर ए, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 7 - 2 -10 और 3। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन को चेक कराया था, आप इस क्वेश्चन को भी चेक कर सकते हैं। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन और आपको समझाते हैं अभी, 2x2 का ही समझाएंगे, कॉलम का ही ऑपरेशन समझाएंगे आज, कल 3x3 का सवाल लेंगे और रो ऑपरेशन से आपको समझाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों हम 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है 6 - 2 और -3 1 a is equal to we have to find a इनवर्स, हमें a इनवर्स ज्ञात करना है। नियम वही लिखे, चलो a is equal to इतना हम लिख रहे हैं, b है a is equal to कितना a आई। इक्वेशन नंबर 1 a लिख देते हैं 6 - 2 -3 1, यहाँ ए जाओगी तो 1 0 0 करते हैं बच्चों। देखिए कॉलम का ऑपरेशन करना है हमें, जब हम कॉलम का ऑपरेशन करेंगे तो मैं यहाँ आपका देखना, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब 6 को -6 के साथ 0, 2 को -2 के साथ 0, तो एक कॉलम पूरा 0 हो रहा है। और जब कोई भी आप कॉलम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं और कोई एक पूरा कॉलम 0 हो गया, या रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं कोई एक पूरा रो 0 हो गया, तो इसका मतलब है कि आप उस मैट्रिक्स का इनवर्स अर्थात व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं। तो करते हैं, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर यह 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से उससे 2 से डिवाइड कर दो, बात एक ही है। C1 इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई कितना 2,
तो देखिए ये 3 हो गया, ये -1 हो गया, 2 से डिवाइड करके ये -3, ये 1, ये यही काम इधर कर लो आप। 2 से डिवाइड कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम को, तो 1/2 0 0 1। अब देखिए C2 में से C1 घटा दीजिए या जोड़ दीजिए, C2 = C2 + C1। तो क्या करना है, पहला कॉलम जाओगी तो -3 में 3 ऐड करेंगे 0, 1 -1 ऐड करेंगे 0। C2 में C1 जोड़कर लिखना है, 1/2 0, 1/2 1। तो क्या लिखेंगे, चूंकि ये C2 0 है, अतः यहाँ अवयव A का इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। अवयव A के इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर बच्चों, सभी विद्यार्थियों को समझ में आया। अगर आप रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं और कोई एक रो या पंक्ति पूरी शून्य हो जाए, कॉलम ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं और कोई एक कॉलम या स्तंभ शून्य हो जाए, तब उस मैट्रिक्स का इनवर्स अर्थात व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं निकालेंगे, जितना भी आपका पीछे की एक्सरसाइज का काम है आपको उन्हें कंप्लीट करेंगे अगर कुछ बचा हुआ हो। इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट जब करेंगे जब हम आपको 3/3 ऑर्डर का भी इनवर्स निकालना सिखा देंगे, तभी आपके समझ में हर प्रकार का ऑपरेशन आएगा। तो कल हम आपको 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सिखाएंगे और यूज करेंगे रो मैट्रिक्स भी, रो ऑपरेशन भी और कॉलम ऑपरेशन भी। दोस्तों, अगर आपको हमारी द्वारा पढ़ाया हुआ लेक्चर समझ में आया हो, हमारे द्वारा समझाए हुए क्वेश्चन समझ में आए हों, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों। 5 मिनट की है, 50 की रह जाएगी।